हेलो पशुपालक भाइयों, मैं सुजीत पटेल फार्मासिस्ट आशा करता हूं कि पशुपालक भाइयों आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं कि गर्मियों के महीने में पशु तब दूध का उत्पादन कम करता है, उसके लिए कौन सी टॉनिक पिलाया जाए जो पशु के पास आपके गर्मियों के मौसम में दूध का उत्पादन बढ़ा रहा है। और भी समस्या जो पशु के साथ गर्मियों में आता है, जैसे कि पशु को आप देखते होंगे कि आपका पशु दाना चारा नहीं खाता है, मन से नहीं खाता है, और तब पशु मन से नहीं पशु दाना चारा खाएगा तो आपका पशु कमजोर होता जाएगा, बहुत कम चारा खा रहा है। ऐसे पशुपालक का शिकायत आ रहा था। तो आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि वो कौन सा टॉनिक है जिससे पशु को गर्मियों के महीने में आपके पशु दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहा है और पशु को दाना चारा खाए भी, आपका पशु मोटा तगड़ा भी दिखाई दे। मैं मात्र एक दवा बताऊंगा पशुपालक भाइयों के लिए, आप लोग यूज करिए। पशुओं को आप पिलाते ही आपको 4 से 5 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। वो कौन सा टॉनिक है आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है प्रोटीन सी। प्रोटीन सी आप कौन सी कंपनी इसको बनाती है और पशुपालक भाइयों के लिए कितने के पड़ता होगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। और पशु को कहां पर दिया जाता है मैं इसका भी बताऊंगा, क्या डोज दिया जाता है, इस संपूर्ण जानकारी पशुपालक भाइयों के लिए मैं बताऊंगा। प्रोटीन सी मतलब ये हिस्टर कंपनी इसको बनाती है। और अगर 1 लीटर की बात कर ले कि पशुपालक भाइयों के लिए ये 1 लीटर कितने के पड़ जाएगा, ये 465 रुपया का 1 लीटर ये पशुपालक भाइयों के लिए एमआरपी का आता है। अब आप लोग को पशुपालक भाइयों के लिए मैं बताना चाहता हूँ ये कहाँ पे काम करता है। जैसे पशु का दूध का प्रोडक्शन घटता है, जैसे गर्मी के महीने में दूध का प्रोडक्शन घट गया पशु के पास, अब पशुपालक परेशान हो गए कि हमारे पशु दूध गर्मी की वजह से दूध घटाते जा रहा है, पशु को सब कुछ खिला रहे हैं, दाना चारा खिला रहे हैं, हर चीज खिला रहे हैं, पर दूध की वजह से दूध घट रहा है गर्मी की वजह से। तो वहां पर आप प्रोटीन सी तब पिलाएंगे पशु को तो आपके पशु गर्मियों के मौसम में दूध का प्रभाव बढ़ेगा। अब आप लोग को बताना चाहता हूँ कि पशुओं में आप देखते होंगे कि गर्मियों के मौसम में ही पशु कम खाते पीते हैं और कम खाने की वजह से पशु में गर्मी लू लगना, गर्मी लगना, ये तमाम चीजें आते हैं। और पशु में उसी समय अगर पशु कोई बच्चा दे दी तो उसमें बच्चा देने के बाद पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया, अगर इस कारण पशु में ऐसी दिक्कत आ गई और पशु कम दाना चारा खा रहा है तो वहां पर आप प्रोटीन सी या पशु को जरूर पिलाइए। तब प्रोटीन सी पशु को देंगे आप, आपके पशु को अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया तो आपको पशु सही हो जाएगा और आपका पशु दाना चारा खूब खाएगा, जिससे पशुपालक का पशु जो मोटा तगड़ा भी दिखाई देगा और दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहेगा। अब आप लोग को बताते हैं जैसे मौसम चेंजिंग, आप देखते होंगे कि गर्मी एकाएक है और मौसम चेंज हो गया, जिसके कारण पशु में दूध का भी बदलाव देखा गया है। उस समय पशु दूध भी कम कर देता है और दाना चारा भी छोड़ देता है मौसम के चेंजिंग वजह से। अगर ऐसे शिकायत आ रहा है पशुपालक भाइयों के लिए कि हमारे पशु जब मौसम चेंज होता है तो उस समय पशु दूध का उत्पादन भी घट जाता है और दाना चारा भी कम कर देता है, वहां पर ले जाकर प्रोटीन सी लगातार पिलाइए। आपके पशु में मौसम के चेंजिंग की वजह से अगर पशु में दूध की कमी होता है, ये पशु मन से नहीं खा रहा है, आपके पशु में खाना पीना चालू कर देगा। अब आप लोग को बताते हैं कि पशु को इम्यूनिटी, अगर सबसे जरूरी है कि पशु को इम्यूनिटी अगर बढ़ाना है तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा टॉनिक पिलाएं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसमें ये जो चीज पड़ा हुआ है इम्यूनिटी, मतलब पशुओं का इम्यूनिटी बढ़ा देता है, जिसके कारण पशु प्रति क्षमता बोधक तेज हो जाती है, क्षमता बढ़ जाती है पशु को दूध देने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए भी क्षमता बढ़ जाती है। ये प्रोटीन सी एक बोल दिया जाए कंप्लीट टॉनिक है, मतलब ये कंप्लीट प्रोडक्ट टॉनिक है। प्रोटीन सी एकदम कंप्लीट है, जो बोलते हैं कि आपके पशु के लिए एक कंप्लीट प्रोडक्ट टॉनिक है ये। अब आप लोग को हम बताते हैं कि आपके पशु में देखा गया कैल्शियम और फास्फोरस की कमी, हर पशुओं में कमी देखा जाता है कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है, जिसके कारण पशु में दूध की कम और पशु भोजन चारा छोड़ देता है। आप हर पशुओं में देखते होंगे कि हमारे अपने पशु को हम कैल्शियम देना चाहते हैं, कोई बढ़िया कैल्शियम बताइए, तो वहां पे प्रोटीन सी ले जाकर पशु को जरूर दीजिए। और पशुओं में देखते होंगे कि हमारे पशु को फास्फोरस की कमी हो गई है, फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है पशु में, जिसके अगर आप इसको पिलाते हैं तो पशु को फास्फोरस भी
उचित मात्रा में आपके पशु को मिलेगा। अब आपको हम बताते हैं कि पशु का आप चाहते हैं कि बॉडी गेन करें, उसका पशु का वजन हो, मोटा तगड़ा हो। ऐसे पशुपालक भाइयों का भी एक ख्वाहिश होता है कि हमारा पशु जो है तो स्वस्थ रहे। तो अगर प्रोटीन सी में भी वो चीज डाला गया है, जो पशु को खिलाते हैं आपके पशु में बदलाव देखने मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। का वो छोटा पशु हो का बड़ा पशु हो, आप सबको दे सकते हैं ये प्रोटीन सी। और आप लोग को जानकारी और बताना चाहता है, इसकी डोज की बात कर लीजिए। बड़े पशु के लिए 100 ml डेली देना है। अगर छोटा पशु है, स्मॉल पशु जैसे है, 50 ml देना है। अगर आपको बकरियों में देना है, इसके बकरियों में आपको देना है 10 से 15 ml देना है। अगर आपको गोरम देना है तो गोरम 50 ml डेली आपको पिलाना है। बहुत अच्छा गोरम भी रिजल्ट है इसका। और अगर पोल्ट्री मतलब है बर्ड्स, जैसे चूजे में आपको अगर इसको देना है तो चूजे में भी बहुत बढ़िया इसका आप प्रयोग कर सकते हैं वेट गेन, वजन बढ़ाने के लिए। उसके लिए आप 100 बर्ड्स पे 25 से 20 ml इसको डाल सकते हैं 100 बर्ड्स पे। और आपके जो मुर्गियों के बच्चे हैं वो तेजी से ग्रोथ करेंगे, वजन पकड़ेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, इम्यूनिटी बढ़ा रहेगा, कोई बीमारी नहीं पकड़ेगा, तमाम उसके जो न्यूट्रिशन बॉडी में उनको मिलते रहेंगे। अब आप लोग को बताते हैं कि किसी भी प्रकार के ये आप पशु को आप दे सकते हैं, या आपके पशु गाभिन हो वहां पे भी चला सकते हैं, पशु बच्चा दिए वहां भी दे सकते हैं। ये नहीं है कि पशु आपके गाभिन है वहां नहीं दे सकते हैं। जैसे पशुपालक का बहुत सिखाया जाता है, सर इसको गाभिन पे पिलाएं कि नहीं पिलाएं, तो आप पिला सकते हैं 100%, ये सेफ है और इसमें कुछ नहीं है कि आप पशु को नुकसान करेगा। और आप लोग के ऐसे ऐसे वीडियो मैं पशुपालक भाइयों के लिए मैं बराबर बनाता रहूंगा। और पशु से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि हमारे पशु में ये दिक्कत है और सर इसको कौन सी दवा खिलाएं जो पशु को आराम मिल जाए। तो मैं आप लोग के लिए मैं 24 घंटा मैं उपलब्ध रहूंगा कि और निगरानी में रहूंगा कि आपके पशुओं को दवा बता के आपके पशु को सही करने के लिए। धन्यवाद। ऐसे ऐसे पशुपालक भाइयों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा।